हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको मोर ऑन फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 8B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द फॉलोइंग। ए पार्ट 1/3 ऑफ दिया है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आपको ऑफ हटा के क्या लगाना है, मल्टीप्लाई 21। यहाँ पर 21 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 यूज़ करते हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में करा था, सेम टेबल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट करें। 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो फाइनली आंसर आएगा 7/1। और डिनोमिनेटर में 1 कुछ नहीं होता, तो फाइनल आंसर हो गया 7। अब आए बी पार्ट पे। 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगाएं। 40 इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। 5 के टेबल से 40 कट जाता है और 5 भी कट जाता है। 5 1 जा 5, ये नीचे कटा। 5 8 जा 40 ऊपर। 2 × 8 करेंगे तो 16। अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 का मतलब डिवाइड बाय 1 करके आंसर 16 ही आएगा। अब देखिए पार्ट नंबर सी। 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 80 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब 8 के टेबल से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों कट हो सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, तो 10 × 3 क्या हो गया, 30/1। और 1 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 30 आएगा। पार्ट नंबर डी देखिए। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 100 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। हम इनको 2 के टेबल से भी कट कर सकते हैं और 4 के टेबल में भी आ जाते हैं दोनों, तो हम बड़े टेबल से कट करेंगे क्योंकि उसमें हमारा बेनिफिट है, उसमें वर्क नीट एंड क्लीन भी दिखता है और दूसरी चीज़ आपको बार बार कटिंग नहीं करनी पड़ती, तो आपका टाइम बचता है। तो हम 4 से कटिंग करेंगे, इसे भी और इसे भी। 4 1 जा 4। अब 100 है, रफ में आप डिवाइड कर लेना 4 से। तो 10 को देखो पहले, 4 कितने जा लेंगे, 4 2 जा 8 लेंगे। 8 को माइनस करोगे ना 10 में तो 2 बचेगा, वो बचा हुआ 2 आगे 0 के साथ रख लिया जाएगा तो 20 हो जाएगा। 4 कितने जा 20 होता है, 5 जा। अब 25 × 3 करोगे तो 75। अपॉन में क्या है, 1 1 में अपॉन में अगर 1 आए तो आंसर वही आएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 75। पार्ट नंबर ई देखें। 5/12 ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लेंगे। 30 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम अपॉन में क्या लगाएंगे, 1। अब आप इन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से कट करोगे तो 12 और 30 दोनों जो हैं 6 के टेबल से कट सकते हैं। बड़े टेबल से कट करना है, 2 से भी कर रहे हैं, 2 से भी हो जाएंगे ये, लेकिन हम बड़े टेबल से कट करेंगे। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। अब नीचे 2 है, ऊपर कोई नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 5 25। अपॉन में 2 1 जा 2। अब 2 से इसको डिवाइड करो और मिक्स्ड में बनाओ। 2 1 जा 2, इसको करो तो 2 2 जा 4। 4 को माइनस करोगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, तो 12 होल 1/2 हो गया आंसर। एफ पार्ट। 7/15 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 80 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम लेंगे 1। अब ये दोनों सेम टेबल से कट करते हैं, 5 से कट होंगे। 5 3 जा 15, ये भी कट करो। 5 1 जा 5, 5 को माइनस करोगे तो 3 बचेगा। 3 इसके साथ रख लेंगे 30। 5 6 जा 30। अब 3 से ना 7 कटेगा, 3 से ना 16, तो अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 16 7 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 112। 16 7 जा 112 और नीचे क्या है, 3। अब ये कट तो होंगे नहीं तो आप इन्हें मिक्सड में बदलो। 3 3 जा 9, 9 को माइनस करोगे तो 2 बचेगा। 2 और 2 22। 3 7 जा 21। 21 जब माइनस करोगे रिमाइंडर आएगा 1, तो 37 होल 1/3 हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट जी। 9/10 ऑफ हटा के मल्टीप्लाई। 100 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। 10 और 100 इसमें आप क्या कर सकते हो, 10 के टेबल से भी कट कर सकते हो, वरना सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप लास्ट ज़ीरो जो है ऊपर नीचे कट कर दो। लास्ट की ज़ीरो नीचे और लास्ट की ज़ीरो ऊपर कट कर सकते हो, ठीक है। अब आपका बचा क्या, 9 × 10 90, 1 × 1 1, नीचे 1 आए तो आंसर वही आएगा 90। लास्ट पार्ट H। 13/30 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई।
100 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 100 के अपॉन में लेंगे 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो लास्ट की ज़ीरो है नीचे और लास्ट की ज़ीरो जो है ऊपर, इनको कट कर देंगे। जब आप इनको कट कर दोगे तो उसके बाद बचता है नीचे 3। ये 3 किसी टेबल से नहीं कट होगा, तो ऊपर कोई 3 के टेबल से कट होने वाला नंबर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हम सिंपल क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 13 × 10 130 अपॉन 3 × 1 3। अब आप 3 के टेबल से डिवाइड करो, तो जब आप 3 के टेबल से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3 4 जा 12, रिमाइंडर आएगा यहाँ 1 को इसके साथ रख लेंगे 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे। रफ में आप डिवाइड करके देख लेना तो मिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा 43 होल 1/3। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहला वर्क 1/2 ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगाएं 3/8। ऊपर नीचे कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रही तो 3 1 जा 3, 8 2 जा 16, तो आंसर हो गया 3/16। बी पार्ट 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15/39। 5 के टेबल से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 3 के टेबल से ये दोनों कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर आएगा 3/13। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/13 आ जाएगा। सी पार्ट 3/4 ऑफ हटा के मल्टीप्लाई 3 होल 2/3। पहले मिक्स्ड बदलेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 + 2 11/3। नीचे का 3 ऊपर का 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दोनों को 3 से कट करा। अब कुछ नहीं कट होगा तो 11 1 जा 11, 4 1 जा 4, 4 के टेबल से इसे डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 8 को इसमें माइनस करो, तो 8 को जब इसमें माइनस करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3 और नीचे क्या है 4, तो आंसर हो गया 2 होल 3/4। डी पार्ट 2 होल 3/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40, अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 1, मिक्स को बदलो 10 2 जा 20, 20 + 3 23/10 इंटू 40/1। नीचे की 0 ऊपर की 0 कट जाएंगी, 23 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 इधर आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9, 92/1। और 92 के अपॉन में 1 है, इसका मतलब 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करके आंसर वही आता है, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया 92। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वो कह रहा है 1/4 ऑफ ए रूपी इक्वल टू डैश पैसे। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से सीखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के आपको आगे बड़ी क्लासेस में भी बहुत हेल्प होगी इन क्वेश्चन से, बिना आप इनको स्किप नहीं कर सकते। ये टॉपिक ऐसा है जो आपके आगे सीनियर क्लासेस में जब आप आएंगे तो इनका यूज़ है ही, इनके बिना आप मैथ नहीं कर सकते, तो ये तो सीखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत केयरफुली सीखें कैसे करना है आपको ये। 1/4 ऑफ, यहाँ पे लिखा है ए रूपी, ये ए वर्ड का मतलब होता है एक, ए मीन्स एक, यानी आपको क्या लिखना है यहाँ पर 1 रुपी। ए रूपी का मतलब 1 रुपी, और इक्वल में डैश पैसे है। वो कह रहा है आप जो है ना अपना आंसर पैसे में बताओ, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है रुपीज़ और पैसे का। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है, ये याद रखना है। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो हम यहाँ ए रुपी 1 रुपी हटा दें और इसकी जगह क्या लिख दें, पहले तो ऑफ हटाओ, ऑफ हटा के क्या आना है मल्टीप्लाई, 1 रुपी हटा दो और इसकी जगह लिख दो 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपी किसके बराबर होता है 100 पैसे के बराबर होता है। अब 4 और 100 4 के टेबल से कट जाते हैं, तो दोनों को 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 2 और 0 20, 4 5 जा 20। अब अगला वर्क क्या करेंगे, नीचे 1 आ रहा है, नीचे 1 कुछ नहीं होता, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी सिखाया है, डिनोमिनेटर में 1 कुछ नहीं होता है, तो आंसर आएगा 1 × 25 25 पैसे। तो उन्होंने पूछा था फिलअप में कितने पैसे होंगे, तो आंसर है 25। तो ये आपको वर्क सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा।
ठीक है। बी पार्ट देखो, 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15 रुपीज़, रुपीज़ हैं कितने 15। अब आप अगला वर्क क्या करोगे, यहाँ पर आंसर जो मांगा है डैश, उसमें भी क्या लग रहा है देखो रुपीज़ लग रहा है। जब उसमें भी रुपीज़ लग रहा है तो आप इसको चेंज नहीं करोगे। पिछले क्वेश्चन में हमने रुपीज़ को बदल के क्या बनाया था, पैसे बनाया था, बट इसमें ऐसा नहीं करना आपने, इसमें रुपीज़ में ही लिखना है क्योंकि आगे डैश के आगे क्या लगा हुआ है, रुपीज़ लगा हुआ है। अब आप करेंगे क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप ले लो 1। 8 ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नीचे 8 के साथ कट पाए सेम टेबल से, तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 15, 15 3 जा क्या होता है 45, अपॉन 8 1 जा करेंगे तो क्या होता है 8, तो आंसर आएगा 45/8 रुपीज़। अब आप इसे मिक्स्ड में कर लो, 8 5 जा 40, 40 को जब माइनस करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, तो 5 होल 5/8 रुपीज़ हो गया। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखिए पार्ट नंबर सी, सी पार्ट है 4/5 ऑफ ए रुपी, ए रुपी का मतलब 1 रुपी इक्वल डैश पैसे। इन्होंने कहा आप अपना आंसर पैसे में लाओ, तो हम क्या करेंगे 4/5 ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1 रुपी हटा के क्या लिख देंगे 100 पैसे, 5 से 100 को कट करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे तो 1 लगा दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0। अब 4 × 20 करेंगे तो 4 × 20 क्या होगा 80, क्या 80 पैसे, तो आपका यहाँ डैश में क्या आएगा 80 पैसे। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे। डी पार्ट देखें, 7/10 ऑफ हटाएं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितने रुपीज़ हैं 50, और आंसर भी जो लाना है वो रुपीज़ में ही लाना है, तो हमें इसे बदलना नहीं है। हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगाते हैं, लास्ट के 0 नीचे, लास्ट के 0 ऊपर कट कर देते हैं, 7 × 5 करेंगे तो 7 5 जा 35, नीचे 1 आ रहा है, 1 × 1 1, तो नीचे 1 नहीं लिखा करते, तो फाइनल आंसर कितने रुपीज़ आ गया 35 रुपीज़। तो यानी यहाँ पर आपका क्या आना है 35। पार्ट नंबर ई देखें, 4/8 ऑफ ए रुपी, ए हटा दें, ए का मतलब 1 रुपीज़, ठीक है, इक्वल पैसे, वो कह रहा है आंसर पैसे में लाओ, तो अगला वर्क क्या करेंगे 4/8 ऑफ हटाएं मल्टीप्लाई लगाएं, 1 रुपी, 1 रुपी हटा दें और 1 रुपी की जगह लिख दें 100 पैसे, क्योंकि आंसर हमें पैसे में करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या लगाएं 1। अगला वर्क क्या करेंगे, ऊपर 4 और नीचे 8 कट सकते हैं 4 के टेबल से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक ऊपर काटा और एक नीचे नंबर काटा, ठीक है। ऐसे ही एक नीचे 2 और एक ऊपर 100 दोनों कट सकते हैं ऊपर नीचे 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, इसको भी कट करो, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 ख़त्म, 0 बचा तो वो 0 बचा हुआ ऐसे ही लगा दो। अब नीचे जब 1 आ जाए तो इसका मतलब कटिंग ओवर हो गई है। अब आपको करनी है मल्टीप्लाई, 1 × 50 क्या करेंगे 1 × 50 करके 50 लिख देंगे, और ये क्या है 50 पैसे, यानी आपका आंसर क्या आया 50 पैसे। अब देखिए एफ पार्ट, एफ पार्ट है 5/12 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आगे लिखा है ₹60, और आंसर भी किस में लाना है रुपीज़ में लाना है, तो हमें इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे लगाओ 1, 12 नीचे है 60 ऊपर, पूरा पूरा 12 के टेबल से कट हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 5 × 5 करोगे ना तो 5 5 जा क्या आएगा 25, ये क्या है रुपीज़ हैं, तो आपका जो आंसर आया वो आया 25 रुपीज़, यानी यहाँ पर फिलअप में आपको क्या भरना है 25। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट, क्वेश्चन है 3/5 ऑफ ए kg। अब मैंने ए का मतलब आपको पिछले क्वेश्चन में बताया तो है ना, ध्यान करो क्या बताया था, ए वर्ड का मतलब ए मीन्स एक, एक मतलब 1, तो ये ए kg का मतलब क्या है 1 kg है, ठीक है। अब आंसर किस में लाना है, देखो यहाँ ग्राम लिखा हुआ है, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में याद रखा था 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम, ये याद करना है कि 1 kg
किसके बराबर होता है 1000 जी ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 3/5 ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई लगाते हैं। 1 kg नहीं चाहिए, आंसर तो ग्राम में चाहिए। 1 kg हटा दो और इसकी जगह लिख दो 1000 ग्राम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगाओ 1। 5 के टेबल से ये भी कट करो, ये भी कट करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आगे की 2 0 ऐसे ही लगा दो जो बच गई। अब आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6 आएगा, आगे की 2 0 आगे आ जाएंगी और आगे लग जाएगा ग्राम। तो वो ये पूछ रहा था कितने ग्राम है डैश में, तो आंसर हो गया 600 ग्राम। अब देखिए पार्ट नंबर बी, 5/9 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 45 kg, इक्वल में भी kg ही है, तो इसका मतलब इसको हमें बदलना नहीं है, बस इसके नीचे क्या लगाओ 1 लगाओ। 9 कितने जा 45 होता है, 9 1 जा 9 होता है और 9 5 जा 45। 5 × 5 करोगे तो क्या बन जाएगा 25 kg। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट देखो, 8/15 ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे 60 kg। ये kg दिया है और लाना भी आंसर डैश के आगे क्या लग रहा है kg, आंसर भी kg वाला लाना है, तो इसका मतलब इसे हमें चेंज नहीं करना, बस इसके नीचे क्या लगाओ 1। अब एक नीचे 15 और एक ऊपर 60 कट जाएंगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 4 से, 8 4 जा 32, नीचे 1 × 1 1 होता है तो नीचे 1 नहीं लिखा करते, आंसर वही आएगा 32। तो फाइनल आंसर हो गया 32 kg। अब देखें डी पार्ट, 69/100 ऑफ हटा के क्या लगेगा मल्टीप्लाई, ए वर्ड आ गया देखो, ए का मतलब 1 kg, इक्वल वो कह रहा है ग्राम में लाओ, आप अपना आंसर ग्राम में बताओ, तो यानी इसको बदलो। तो 69/100 मल्टीप्लाई 1 kg हटा दो, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, इक्वल इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगाओ 1। ठीक है, 2 0 लास्ट के नीचे, 2 0 लास्ट के ऊपर कट जाएंगी। 69 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो बन जाएगा 690, जो लास्ट की 0 होती है ना वो लास्ट में आ जाएगी, तो 69 1 जा 69 हुआ और लास्ट की 0 लास्ट में आ गई, इतने ग्राम आ गया। तो फाइनल आंसर हो गया 690 ग्राम। अब देखें पार्ट नंबर ई, 16/45 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 90 kg, आंसर किस में लाना है kg में, और दिया भी क्या है kg, यानी हमें इसे चेंज नहीं करना, हम इसे बदलेंगे नहीं, हम बस इसके नीचे लगाएंगे 1। अब ना 45 के टेबल में ये पूरा चला जाता है, अगर आप रफ में 45 का टेबल लिखो ना 45 2 जा तो 90 ही आएगा, तो 45 1 जा 45 हो गया, 45 2 जा 90 हो गया। 16 × 2 करोगे तो 16 2 जा क्या होगा 32 और आगे क्या लग जाएगा kg। नीचे क्या है 1 × 1 1 ही आना है, तो 1 नीचे नहीं लिखा करते, तो फाइनल आंसर हो गया 32 kg। अब देखें पार्ट नंबर एफ, 8/27 ऑफ हटा दें मल्टीप्लाई लें, आगे क्या है 81 kg। अब आंसर भी kg में दिया है और लाना भी kg में है, तो हमें इसे बदलने की ज़रूरत नहीं, बस इसके नीचे क्या लगाओ 1। 27 का टेबल लिख के देख लो, 27 के टेबल में पूरा आएगा 81। अगर आप 27 3 जा करो, 7 3 21, 3 2 6 एंड 2 8, देखो आ गया ना पूरा। तो 27 1 जा 27, 27 3 जा 81। अब 8 × 3 करोगे तो 8 3 जा 24, 1 × 1 करोगे तो क्या आएगा 1, नीचे 1 नहीं लिखा करते, आंसर 24 ही आएगा। अगर डिवाइड बाय 1 करेंगे तो बस हम आंसर लिखते हैं 24 kg। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट देखें, 7/10 ऑफ वर्ड आया ना, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ए वर्ड आया, ए का मतलब 1 होता है, तो ये ए किलोमीटर का मतलब क्या है 1 किलोमीटर। ठीक है, अब इक्वल में ना किलोमीटर नहीं है मीटर है, यहाँ किलोमीटर और यहाँ मीटर, बोथ द यूनिट्स आर डिफरेंट, ये डिफरेंट यूनिट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यूनिट समझनी पड़ेंगी, जो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ करा था रिलेशन, वैसे ही यहाँ भी यूज़ करना है। किलोमीटर और मीटर है तो आपको याद करना क्या है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये रिलेशन याद रखेंगे आप। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम क्या करते हैं आंसर मीटर में लाना है, तो नेक्स्ट वर्क ये करें कि 7/10 तो ऐसे ही लिखो,
इसको हटा दो और इसकी जगह लिख दो 1000 मीटर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा दो 1, लास्ट के ज़ीरो नीचे, लास्ट के ज़ीरो ऊपर कट जाएंगी, तो आंसर बचता है 7 × 100 700। नीचे क्या है 1 × 1 1 आना है और नीचे 1 नहीं लिखा करते, तो फाइनल आंसर हो गया 700 मीटर। पार्ट नंबर बी देखो, 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 मीटर को हटा दो और इसको सेंटीमीटर बनाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? देखो यहाँ मीटर है लेकिन आगे तो मीटर नहीं है ना, आगे तो सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको एक रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन याद रखना है? कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आपको करना ये है, क्वेश्चन है 4/5 ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई लगाया, आगे है 1 मीटर। अब आंसर सेंटीमीटर में लाना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करें? 4/5 मल्टीप्लाई, इसको हटा दो और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दो। 100 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगाओगे? इसके नीचे लगाओगे 1। अब इन्हें कट कर लो, दोनों को 5 के टेबल से कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5। इसको भी 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 2 जा 10 और लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई 20 से, 4 × 20 80। नीचे 1 × 1 1 ही आना है, तो 1 नहीं लिखना आपने, तो आ गया आंसर 80 सेंटीमीटर। अब देखिए पार्ट नंबर सी, 3/16 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80 किलोमीटर। आंसर मांगा है किलोमीटर में और यहाँ भी क्या दिया है? मीटर में, यानी हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम ही तो है ना। बस इसके नीचे क्या लगा दो 1। 16 1 जा 16, ये नीचे कटेगा। 16 5 जा 80, ये ऊपर कट जाएगा। 3 × 5 करोगे तो 3 × 5 क्या हो जाएगा? 15, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, 11/20 ऑफ हटा के क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई 1 लीटर। लीटर के लिए कैपिटल एल लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ लीटर है लेकिन आगे मिली लीटर है, यानी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो रिलेशन याद करना है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये याद रखना है आपने। तो यहाँ 1 लीटर हटा दो, 11/20 को कुछ नहीं करना, 1 लीटर हटा के क्या लिख दो? 1000 मिलीलीटर लिख दो। अपॉन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, लास्ट की 0 नीचे, लास्ट की 0 ऊपर, कट कर देंगे। अब 2 से 100 कट करेंगे। 2 कितने जा? 2 1 जा। 2 कितने जा? 10, 2 5 जा 10 और लास्ट की 0 लास्ट में। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 11 की मल्टीप्लाई पहले 5 से करो। 11 5 जा क्या होता है? 55। और जो ये लास्ट की 0 बच गई ना, वो लास्ट में लग जाएगी। जब 0 बचती है तो वो तो लास्ट में लगा दिया करते हैं, ठीक है। तो 11 5 जा 55 हो गया, लास्ट की 0 लास्ट में आ गई। आगे यूनिट क्या लगाएंगे? मिलीलीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 550 मिलीलीटर। अब देखिए पार्ट नंबर बी, 3/14 ऑफ हटा दो, ऑफ की जगह क्या लगाओ? मल्टीप्लाई 56 लीटर। अब ये लीटर दिया है और आगे भी तो लीटर ही है, यूनिट तो सेम है, यानी हमें बदलने की ज़रूरत ही नहीं। बस हम इसके नीचे क्या लगाएं? 1। 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, पूरा कट के हो गया। 3 × 4 करेंगे तो 3 4 जा 12, नीचे 1 × 1 1 ही आना है, तो 1 नहीं लिखा करते, तो आंसर आ गया 12 लीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। सी पार्ट, 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 लीटर। ये लिखा है ना 1 लीटर, तो 1 लीटर लिख दिया, लेकिन आगे मिली लीटर है, यानी हमें 1 लीटर को बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? 1/100 मल्टीप्लाई 1 लीटर हटा देते हैं और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं वो लिख देते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नीचे की 2 0 लास्ट की, ऊपर की 2 0 लास्ट की, ये तो कट गई, बचता क्या है? 10 मिलीलीटर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? पार्ट सी का 10 मिलीलीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।